अभी हमें पार्ट बजाना है। सबको ईश्वरीय संदेश देना है। लेकिन याद रहे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। इस धरा को, प्रकृति को पावन बनाना मेरा मुख्य कार्य है। इस पूरे कल्प में हमने जो 84 जन्मों का पार्ट बजाया, इसमें अनेक आत्माओं के साथ हमारे संबंध जुड़े, रिश्ते बने। किसी ने माता पिता बनकर पालना की, तो कोई ने भाई बहन का स्नेह दिया। फिर किसी ने दोस्त बनकर समय प्रति समय मदद भी की होगी। ऐसे ना जाने कितनी ही आत्माओं का हमारे ऊपर एहसान है। तो आज हम उन सभी आत्माओं का धन्यवाद करेंगे, उनका शुक्रिया करेंगे, जिन्होंने 5000 वर्ष की इस रूहानी यात्रा में हमारा साथ दिया, हमें सहयोग दिया। तो सबसे पहले शुक्रिया इस ड्रामा का, जिसने मुझ आत्मा को ऐसा श्रेष्ठ पार्ट दिया जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई को मिलता है। मुझे आत्मा के लिए ये कितने नशे और खुशी की बात है। सतयुग से लेकर इस संगम युग तक सभी युगों में अलग अलग 84 किरदार निभाने का जो मुझे चांस मिला है, यह ड्रामा की ओर से मेरे लिए बहुत अच्छी सौगात है।
इस सौगात के लिए, पुनः पुनः इस ड्रामा का दिल से धन्यवाद। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। साथ साथ प्यारे शिव बाबा का भी बेहद शुक्रिया। हर कल्प में हम आत्माएं जब इस सृष्टि पर पार्ट बजाते बजाते थक जाती हैं, इस कलयुग रूपी दुख धाम में आकर विषय विकारों की दलदल में फंस जाती हैं, तब हमारी पुकार सुनकर ड्रामानुसार प्यारे शिव बाबा हमें यहां से निकालने आते हैं। अपना परम धाम घर छोड़कर मेरे लिए इस साकारी सृष्टि पर आते हैं। शुक्रिया शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। मुझ आत्मा के लिए ये कितनी गर्व की बात है, स्वयं निराकार सर्वशक्तिमान शिव पिता मेरे लिए रूप बदलकर इस धरा पर आए हैं। हे आत्मन, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। खुद परम पवित्र शिव बाबा ने मुझे एडॉप्ट कर लिया। अपना बनाकर अपने सारे अविनाशी खजाने मुझे सौंप दिए। आप समान पवित्र बनाकर मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहे हैं। वाह बाबा वाह, आपका दिल से शुक्रिया। बारंबार ओम शांति। श्वेता बहन स्टार्ट करें मुरली को। हाँ जी स्टार्ट कर सकते हैं। नौ पाँच 77 की मुरली है और मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पाठ बजाने वालों का श्रृंगार है। विशेष पाठधारी आत्मा प्रति बाप दादा बोले, अपने को इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी समझते हो।
विशेष पाठ की विशेषता क्या है उसको जानते हो। विशेषता यह है कि बाप के साथ साथीपन पाठ बजाते हो और साथ साथ हर पाठ अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो बजाते हो। तो विशेषता हुई बाप के साथ साथी की और साक्षीपन की। उस विशेषता के कारण ही विशेष पाठधारी कहे जाते हैं। तो अपने आप को सदा चेक निरीक्षण करो कि हर पाठ बजाते हुए दोनों ही विशेषताएं रहती है। कौन सी दो विशेषताएं? एक है साथी की और दूसरी है साक्षीपन की। तो बाबा पूछते हैं कि दोनों ही विशेषताएं रहती है, नहीं तो साधारण पाठधारी कहलाए जाएंगे। बाप श्रेष्ठ और बच्चे साधारण, ये शोभेगा नहीं। विशेष पाठ बचाने का श्रृंगार कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता ही आपका श्रृंगार है। संकल्प में भी अपवित्रता का अंश मात्र न हो, ऐसा श्रृंगार निरंतर है, क्योंकि आप सब हद के अल्पकाल के पाठ बचाने वाले नहीं हो, लेकिन बेहद का हर सेकंड हर संकल्प से सदा पाठ बचाने वाले हो। इसलिए सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप हो। इस समय का श्रृंगार जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी बन जाता है। मुख्य संस्कार भरने का समय अभी है। आत्मा में हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहे हो। तो रिकॉर्ड भरने के समय सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है। किसी भी प्रकार के टेंशन माना तनाव का अटेंशन, टेंशन में अटेंशन रहे। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है तो रिकॉर्ड ठीक नहीं बन सकेगा। सदा काल के लिए श्रेष्ठ नाम के बजाय यही गायन होता रहेगा कि जितना अच्छा भरना चाहिए उतना नहीं भरा है। इसीलिए हर प्रकार के टेंशन से परे स्वयं और समय का बाप के साथ का अटेंशन रखते हुए सेकंड सेकंड का पाठ बचा। मास्टर सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान ऐसे नॉलेजफुल ज्ञान सागर आत्माओं में टेंशन का आधार दो शब्द है। कौन से दो शब्द? क्यों और क्या। बाबा कहते हैं कि टेंशन इन दो शब्दों के वजह से है। किसी भी बात में यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, जब यह दो शब्द बुद्धि में आ जाते हैं तब किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होता है। लेकिन संगम योगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं क्यों क्या का टेंशन नहीं रख सकती है, क्योंकि सब जानते हैं साक्षी और साथीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट को बचाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकता। तो अपने इस विशेष कल्याणकारी समय को समझते हुए
हर सेकंड की संस्कारों का रिकॉर्ड नंबर 1 स्टेज में भरते जाओ। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात इस संगम युग की स्थिति का आसन जानते हो? भक्ति मार्ग में विद्या की देवी सरस्वती को कौन सा आसन दिखाया है? इसे क्यों दिखाया है? इसका विशेष गुण कौन सा गाया हुआ है? उसका विशेष गुण एक जो नंबर 1 है वो है नॉलेजफुल का ही दिखाया है ना। राइट और रॉन्ग, सत्य और असत्य को जानने वाला यह भी नॉलेज हुई ना। तो नॉलेजफुल का आसन भी नॉलेज वाला ही दिखाया है। विशेष नॉलेज है राइट और रॉन्ग को जानने की। और दूसरी बात है आपकी स्थिति का यादगार भी आसन के रूप में दिखाया है। सदा शुद्ध संकल्प का भोजन बुद्धि द्वारा ग्रहण करने वाला, सदा की सर्व आत्माओं द्वारा व रचना द्वारा गुण धारण करने वाला, उसी को मोती चुगने वाला दिखाया है। और तीसरी बात है स्वच्छता। स्वच्छता की निशानी सफेद रंग दिखाया है। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो सदा नॉलेजफुल स्थिति में स्थित ही रहने की निशानी हंस का आसन दिखाया जाता है। सरस्वती को सदा सेवाधारी रूप की निशानी बीन बजाते हुए दिखाया है। यह ज्ञान की वीणा सदा बजाते रहना अर्थात सदा सेवाधारी रहना। जैसे आसन यादगार रूप में दिखाया है, वैसे सब विशेषताएं धारण कर पाठ बचाना यही विशेष पाठ है। तो सदा ऐसे विशेष पाठधारी समझते हुए पाठ बचाओ। प्रकृति के अधीन तो नहीं हो ना। प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में नहीं लावे। आगे चलकर तो बहुत पढ़ाने हैं। किसी भी साधनों के आधार पर स्थिति का आधार न हो। माया जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनना है। प्रकृति की हलचल के बीच यह क्या, यह क्यों हुआ, कैसे होगा, जरा भी संकल्प में टेंशन हुआ अर्थात अटेंशन कम हुआ तो फुल पास नहीं होंगे। इसलिए सदा अचल होना है। अच्छा, सदा अपने नॉलेजफुल आसन पर स्थित रहने वाले, हर सेकंड श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले, हर प्रकार के पेपर में फुल पास हो, पास विद ऑनर बनने वाले, माना सफलता मूर्त, सम्मान सहित सफलता मूर्त बनने वाले, सदा एक बाप की याद के रस में एक रस रहने वाले, ऐसे सदा बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ठीक है, तो मुरली पर थोड़ा चिंतन करते हैं सभी मिल करके। ठीक है श्वेता बहन? जी,
अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, कोई फिर बात हम नहीं, ठीक चर्चा है। करेंगे। ठीक है। ओम शांति। जी, सभी शेयर कर सकते हैं आज की मुरली से आप क्या समझा, चर्चा कर सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पाठ बचाने वालों का श्रृंगार है, क्या कहा बाबा ने। जी अश्विनी दीदी बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज के मुरली में मुझे ये अच्छा लगा कि बाबा बोलते हैं अगर हम टेंशन इसलिए होता है कि हम आत्माओं को जब हम कुछ भी हो जाए तो ये क्यों, ये कैसा होता है, हम ये सोचते हैं तो जब टेंशन होता है तो ये सब सोचना नहीं है तो टेंशन नहीं होंगी, ये क्यों, ये कैसे। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। जी भारती सिस्टर बोलिए। हाँ, बाबा ने आज ये कहा है जैसे सरस्वती वीणा बजाती है वैसे हमें भी ज्ञान की वीणा बजानी है और सबको ज्ञान की सेवा करनी है। सबके लिए ज्ञान समझाना भी है और दूसरों को समझाना भी है। ये हमें सेवा करनी है। ओम शांति। जी गौरी सिस्टर बोलिए। आज बाबा ने ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि साथी और साक्षीपन से रहेंगे तो डिटैच रह सकेंगे और पवित्रता भी रहेगी फिर। जी बाबा ने पहले पैराग्राफ में कहा विशेष पाठधारी का लक्षण क्या है, साथी और साक्षीपन, ये दोनों है तो आप विशेष पाठधारी हो, नहीं तो आप साधारण हो, है ना। सो इसको आप कैसे प्रैक्टिकल में आप अभ्यास करते हैं, साक्षी और साथीपन का अभ्यास, कोई बताना चाहेंगे। हर वक्त काम करते वक्त ये काम मैंने नहीं किया है, ये बाबा मुझसे करवा रहा है, ये सोचेंगे तो साक्षीपन अ, रह सकेगा। मतलब वो प्रैक्टिस करेंगे तो साक्षीपन हम रह सकेंगे। अच्छा, मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, है ना। करण हाँ हाँ। करावनहार वो करा रहे, मैं आत्मा हूँ, कर्मी इंद्रिय द्वारा कर रही हूँ, है ना। ये साक्षी स्थिति। जी और कोई भी शेयर कर सकते हैं, और क्या करते हैं ये साक्षी। ओके, एक बात है, ऐसे कह सकते हैं साक्षीपन का स्थिति। और ओम शांति। अवतरित आत्मा, फरिश्ता या तो मेहमान, ये समझकर भी हम साक्षीपन की स्टेज की स्थिति में रहकर कार्य कर सकते हैं। मीन्स रहें ऊपर और जब काम हो तब नीचे अवतरित इस देह में प्रवेश करके बाबा के साथ कार्य करें
और फिर कार्य करके बाबा को अर्पित करके फिर ऊपर की स्थिति में चले जाएं। तो ये मेहमान या तो फरिश्तापन की स्टेज लेकर कर्म में आना और फिर चले जाना, ये भी साक्षीपन की स्थिति है। ओम शांति। ये बहुत अच्छा। जिनका ये बाबा मुरली है, हैंड रेस से आप बोलिए। ओम शांति में बाबा कहते हैं विशेष पाठ बजाने वाले श्रृंगारी कौन है? संपूर्ण पवित्रता और श्रृंगार, संकल्प में भी अपवित्रता अंश मात्र ना हो, वो निरंतर श्रृंगार। तो बाबा क्या कहते हैं, निरंतर श्रृंगार मतलब हद के पाठ बजाने वाले नहीं है, बेहद के पाठ, हर सेकंड हर संकल्प हम पाठ बजा रहे। ऐसी श्रृंगार वाली मूर्ति जन्म जन्मांतर की अविनाशी है, बाबा बोलते हैं। तो हम जन्म जन्म के अविनाशी, एक बार पाठ बजाने वाले, हर जन्म में बजाने वाले ऐसे बाबा। ओम शांति। अच्छा, है ना। पहले साक्षी और साथीपन का है ना, जो उस स्थिति में स्थित होकर कर्म करते हुए विशेष है ना, उनका वो क्या है, परिणाम क्या है, पवित्रता है, उनका श्रृंगार पवित्रता होता है। पवित्रता है। जी, काफी सिस्टर बोलिए। पहले तो हम स्वयं भगवान के साथ हमारा पार्ट है, यही बहुत उत्साह और उमंग दिलाता है, नशा दिलाता है कि भगवान ने स्पेशली हमें चूज किया, उनके साथ हमारा भाग्य बनाने के लिए भगवान ने उनके साथ हमें भी सेवा का मौका दिया। तो ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। और दूसरा है हर सेकंड और हर संकल्प, जो हम पहले ज्ञान मार्ग में नहीं थे ये तो कितने वेस्ट होते थे, तो अभी पता चलता है कि ये भी इम्पोर्टेंट खजाना है और इससे हम अपना भाग्य बना सकते हैं। तो हम वेरी वेरी स्पेशल सोल्स हैं, बहुत बहुत। ओम शांति। जी, ये याद रहे, है ना, तभी तो हम स्पेशल बनते हैं। हमें याद ही नहीं, हम साधारण कर्म कर रहे हैं ना। बाबा ने आज कहा विशेष आत्मा कैसे बनते हैं, है ना, किसके साथ मेरा पाठ है ना, वो भी याद रहे। और वो याद रहे तो बाबा याद रहेगा, है ना। सो बाबा साथ रहेंगे, हम साक्षी भी बनेंगे, साथी भी बनेंगे, है ना। मैं आत्मा अधिकारी बनकर मैं कर्म करती हूँ, तो साक्षी स्थिति वहां ऑटोमेटिक आ जाता है ना। कर्म बंधन में हम नहीं फंसते हैं, है ना। जब हम साक्षी स्थिति में स्थित होकर कर्म करते हैं, बंधन नहीं लगता है। कर्म संबंध में आकर हम कर्म करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा आप विशेष पाठधारी हो, सात का भी अनुभव करना, है ना। एक और फरिश्ता बाबा स्थिति में भी आप अनुभव कर सकते हैं, निराकार स्थिति में भी आप अनुभव कर सकते हैं। जब बाबा का मुरली चिंतन करते आप हर कर्म करो तो भी बाबा साथ है ना। बाबा का श्रीमत से हम कर्म करें, श्रीमत को याद करते हुए कर्म करें, वो भी बाबा का साथीपन का अनुभूति हमें कराता है। जी, जादव भाई जी बोलिए। ओम शांति। साक्षीपन मतलब अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो सामना जो कोई घटना घटती है तो अपने ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये उसका मीनिंग मैं तो समझता हूँ। मतलब नथिंग न्यू, जो होना ड्रामा में है वो होता है, उसका कोई प्रभाव अपने ऊपर पड़ता नहीं है। ओम शांति। जी, वही तो है ना। हम अधिकारी बनकर हम कर्म करें आत्मा स्वरूप में स्थित होकर, तब उस कर्म का ये बाउंडेज हमें नहीं मिलता है ना। सो डिटैच होकर हम कर्म करें। जी, काफी सिस्टर बोलिए। दीदी, आज बाबा ने 2 सम्मान दिए हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हूँ। ये 2 सम्मान दिए हैं। और द रीज़न ये बंधन क्यों होता है, देखते हैं तो मंथन चला कि कभी भी जब भी हम किसी को हम मेरा समझते हैं ना, कोई भी चीज़, वस्तु, व्यक्ति को, परिस्थिति या कुछ भी, कि ये ओनरशिप
जब भी लगती है ना कि ये आई ओन दिस और ये मेरा है, तभी मेरेपन की वजह से व्यर्थ चलता है और हम विकर्म करते हैं। तो हर संकल्प में चेक करना है कि मेरा किसी पर अधिकार नहीं है। किया मैंने किसी पर अधिकार, ऐसा सोचना है, तो तुरंत मालूम हो जाता है। ओम शांति। जी। अपवित्रता का अंश संकल्प में कैसा आता है? मैं मेरापन से, है ना, व्यर्थ से। सो वही बाबा ने बताया, आप डिटैच होकर कर्म करो तो अपने आप ये पवित्रता आ जाएंगे, है ना। श्रृंगार, पवित्रता से हम श्रृंगार मूर्त बन जाते हैं, ये रिजल्ट है। सो और भी बाबा ने बताया, है ना। एक तो व्यर्थ संकल्प न चलना, और क्या बताया बाबा ने पवित्रता के ऊपर? बाबा ने कहा हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहे हो। अंडरलाइन की बात है ना, हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय हम भर रही है। सो कितना अटेंशन रखना है? टेंशन नहीं, अटेंशन। जी, हाँ यहाँ जी टेंशन का बात क्या है बाबा? किसी भी प्रकार का अटेंशन नहीं होना, टेंशन नहीं होना चाहिए, अटेंशन रखना। सो इसे कैसे आप करते हैं? अटेंशन रखना है। जी सही, शैलजा दीदी बोलिए, कुछ कहना है? दीदी अब बेसिकली बात तो आती है बुद्धि की ना, बुद्धि योग हमारा कहाँ लगा हुआ है, और जहाँ बुद्धि योग लगता है वैसे ही हम बन जाते हैं। अच्छा, मन और बुद्धि, है ना, दोनों का काम है। बाबा ने यही बात की। और दीदी अश्विनी दीदी है तो ग्रुप में, तो उनको बोलो ना, कुछ बताए हमें। जी बोलिए, सभी को चांस है। Yes, yes, I'm here. I was just listening to everybody since everybody is जी talking. आप, या यू कैन कंटिन्यू। Yes, Sister Nirmala. हाँ जी, ओम शांति। मैं तो वही क्वेश्चन पूछ रही थी कि वो जो योग के प्रयोग में श्रीकांत भाई का है, जो दीदी ने लिंक भेजा, लेकिन वो तो ओपन ही नहीं हो रहा। दीदी आप चेक करो व्हाट्सएप, आपको फोन नंबर भी डाला है, उस पर टेक्स्ट मैसेज करिए। ओम शांति। काय में जाना है? फोन प्लीज में? चेक योर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप चेक करो निर्मला आपका। दीदी, ये है ना, हम अव्यक्त मुरली का यहाँ चिंतन कर रही है, ठीक है। अभी आपका जो प्रश्न है वो काफी सिस्टर ने आंसर दिया है, आपका व्हाट्सएप आप चेक करिए, ठीक है। अभी मुरली उसमें चिंतन ओपन चल नहीं रही है, हो रहा। उसके बारे में अटेंशन करेंगे। Okay. तो सभी ने साथी और साक्षी का पॉइंट कहा। मैं इसको सबसे पहले तो ये समझना चाहूंगी, अगर इस चिंतन की धारा को हम पकड़े कि साक्षीपन असल में क्या है, साक्षी का अर्थ क्या है। मैंने लास्ट टू लास्ट मुरली में भी आई बिलीव कि बहुत शॉर्ट में 1 मिनट के इसमें मैंने ये चीज बताई थी।
लेकिन मैं आज वापस इसको रिपीट करूंगी, क्योंकि कोई भी बात घटना हमारे सामने आना, इन सब चीज़ों का प्रभाव ना आना, इसका आधार भी कुछ किसी और चीज़ पर है। तो बस प्रभाव ना आना ये साक्षीपन नहीं है, या हम उस चीज़ को इग्नोर करें ये भी साक्षीपन नहीं है। साक्षी ये अ, 2 शब्दों के पहले है, पीछे है, जो मैंने कहा था लास्ट समय कि आई डेफिनेटली वुड लाइक टू रिपोर्ट, वापस मैं पुटअप करना चाहूँगी, क्योंकि आज ने इसको बाबा ने इस पर स्ट्रेस किया है। तो एक होता है दृश्य, दूसरा होता है दर्शक, और तीसरा जो ऑब्जर्वर। तो पहले अपने आप को यहाँ पे इन तीनों चीज़ों में लाए, कि जैसे कोई व्यक्ति हमेशा दृश्य बनना पसंद करता है, यू कैन इजीली थिंक अबाउट इट। किसी जब कोई श्रृंगार करता है स्थूल उस चीज का, अपने अपने आप को सजाता है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन वांट्स टू अट्रैक्ट अदर्स। वो दृश्य बनने की कोशिश कर रहा है, कोई बातों से है, कोई चाल चलन से, कुछ भौतिक श्रृंगार से है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे सामने कई लोग रास्ते पे हमने कई बार ऑब्जर्व किया होता है कि कुछ घटना घट जाती है, कुछ छोटा एक्सीडेंट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, और सामने लोग एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं, और आजू बाजू 4 लोग खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या है? वो दर्शक का काम कर रहे हैं। तो साक्षीपन इससे भी ऊपर है। साक्षी दृष्टा, जो स्वयं की तरफ मुड़ा, जो स्वयं के और मुड़ा, जिसका चिंतन की धारा जिसकी स्वयं की तरफ मुड़ी, तब वो साक्षी होगा, तब तक वो साक्षी नहीं होगा। इसलिए हम इसको इनर जर्नी कहते हैं, अंतर यात्रा कहते हैं, अंतर्मुखता कहते हैं, और वो उसको साक्षीपन कहा गया है, या साक्षी दृष्टा। तो दृष्टा ये जो शब्द है वो इसीलिए इसका वापर होता है, यूज होता है। तो ये जब हम समझेंगे, तब साक्षी स्थिति की जो बाबा बात करते हैं उसको हम समझ पाएंगे। तो जब मेरी चिंतन की धारा स्वयं की तरफ मुड़ती है, स्वयं को देखने में लगती है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आप लीजिए, इसको एक योग के प्रयोग के स्वरूप में लीजिए, कि मैं आत्मा रोज इस शरीर रूपी यंत्र से कार्य कर रहा हूँ, कार्य करा रहा हूँ। चलना इन पैरों का काम है, लेकिन मैं चला रहा हूँ। मुख का काम है आवाज करना, लेकिन मैं करा रहा हूँ। इस सारे यंत्र को मैं संभाल रही हूँ, पर मैं ये यंत्र नहीं हूँ। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो रोज हम पानी, प्यास लगती है, भूख लगती है, तो खाते समय याद रहे कि भूख शरीर को लगती है, प्यास शरीर को लगती है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं भूख हूँ, मैं प्यास हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को वो चीज, वो भोजन खिला रही हूँ, पानी दे रही हूँ। ये छोटा अभ्यास मुझे अपनी ओर, अपनी जो इनर जर्नी है स्वयं के साथ जुड़ने के लिए मदद करेगा। और आगे बढ़े
तो ये ख्याल आता है कि भूख के साथ कहीं मेरा तादात्म्य तो नहीं है। जैसे मैं इस भूख लगी तो हम भूख लगी, प्यास लगी, तो ये विचार क्यों देना है? क्योंकि मेरा उसके साथ अटैचमेंट ना हो, तादात्म्य ना हो, क्योंकि ये स्थूल बातें हैं। जब ये धीरे-धीरे आगे जाते हैं, तो हो सकता है हम आगे और बढ़े और अपने विचारों के साथ जो विचार मन में उठते हैं, जो विचार मन में चलते हैं, उसके साथ हम धीरे-धीरे तादात्म्य करना छोड़े, अटैचमेंट होना छोड़े। तब हम अपने विचारों के लिए, अपने अंदर उठी भावनाओं के लिए, विचारों के लिए साक्षी होना शुरू कर दे। तब पॉसिबल है कि कोई मन में विचार उठा, कोई भावना उठी, तो मैं उसको देखूं और उसके साथ एक ना हो, तभी ये साक्षीपन की स्थिति आ जाती है। आज ऐसे होता है कि कोई परिस्थिति हो जाती है, मान लो किसी का अच्छा नहीं लगा तो गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। मतलब क्या हुआ? मन में उठे उस विचारों के साथ में एक हो गई, आत्मा और वो भावना अलग नहीं रही। तो वो विचार के साथ में एक हो गई और तत्क्षण मैंने क्रोध कर दिया। ये मेरे साथ घटता है। सही सिमिलर लाइन कई ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पे जो बाबा कहते हैं अटेंशन में बदले। इसका मतलब ये है, तो जो परिस्थितियां हैं, किसी के स्वभाव संस्कार, सामने वाले की बाहर की परिस्थिति, हमारे सामने आई कोई परिस्थिति है, कोई भी हो सकती है, आप अपने अपना जो भी है वो सामने लाए। तो मैं उस परिस्थिति के साथ अगर एक हो जाती हूँ, तो मेरा वो साक्षीपन का अ, अ, जो प्रैक्टिकल जो होना चाहिए, डिटैचमेंट, उससे अलग होना, वो नहीं होता है। तो मैं उस परिस्थिति के साथ एक होकर के विचार कर रही हूँ। तो तो वो कब होगा? जब हम अपने विचारों को अंतर्मन में उठने वाले विचारों के साथ भावनाओं के साथ एक होना बंद करें। और उसका आधार है सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। जब ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, तो वो एक दिन आएगा जहाँ हम पूरे तरीके से उन चीज़ों को उस साक्षीपन के उस स्टेप में हम कदम रखेंगे। अभी जो मैंने कहा कि क्रोध आ जाता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो कभी कभी हम कर सकते हैं क्या? कभी सोचे 1 मिनट के लिए कि हम किसी ने कुछ बोला, हम उसको तुरंत उत्तर ना दें। हम अपने अंदर डिसाइड कर ले कि नहीं देना है उत्तर। जैसे बाबा कभी कहते हैं मुरली में कि मुख में मुलहरा डाल दो, तो उस तरीके से कभी हम उसका प्रयोग करके देखें कि जब वो शांत स्थिति अपने मन में उठे उस बवंडर को देख करके उसके बाद का जो रिप्लाई होगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो ये मैंने एक प्रयोग बताया आपको, तो वो एक चीज हम जरूर कर सकते हैं। तब हम उस साक्षीपन की स्थिति में कदम रखेंगे, तब हम वो जो बाबा कह रहे हैं कि टेंशन अटेंशन में बदलेगा। तो अटेंशन मतलब क्या? जो उठ रहा है, जो मन में चल रहा है, उसको देखना, उसको देखते जाना। तो अभी 1 मिनट प्रयोग करें सब मेरे साथ कि जो भी मन में विचार उठ रहे हैं, किसी भी प्रकार के, किसी भी बाह्य परिस्थिति के हो सकते हैं, किसी में भी अभी जो डिस्कशन चल रहा है उसके ऊपर हो सकते हैं, या डिस्कशन चल रहा है उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, या कुछ पीछे घटना हो गई है वो बार बार याद आ रहा है, या जो अच्छा नहीं लगा है वो याद आ रहा है। सब सामने देखे, पर उसको सिर्फ देखते रहे और अपने आप को विचार दे वापस कि ये जो मन में विचार उठ रहे हैं, मैं इन सब से अलग हूँ। मैं
इन सभी विचारों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हो सकता है कोई भावना हो सकता है अपेक्षाएं हो सकता है तुलना हो, जो भी चल रहा है उसको देखते जाए और कहीं ये उठे विचार एक तरंग है और मैं आत्मा हूँ उससे अलग। आई द ऑब्जर्वर, मैं उसका सिर्फ निरीक्षण करता हूँ। ओम शांति। ठीक है, तो ये जो साक्षीपन की जो नींव है वो क्या हो सकती है उसके बारे में मैंने आप लोगों से कहा। वैसे मुरली के तो कई गहरे पॉइंट्स है, समय के अभाव से हम सारी तो बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो आज कहा है उसको जरूर करके देखना, जो हमें मदद देगा। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बहुत अच्छे से समझ आया साक्षीपन। मैं एक चीज पूछ रही दीदी, जैसे शरीर को भूख लग रही है तो उसको मतलब शरीर, भूख तो शरीर को लग रही है ना, उसको मुझे खाना चाहिए अभी बॉडी को, तो मैं उसको ऑब्जर्व कैसे देखूंगी, ऑब्जर्वर बन ऑब्जर्वर के नहीं, जरा ये ये थोड़ा सा अभ्यास क्लियर है। करना। ऑब्जर्वर इन द सेंस ये अभ्यास है। ये खाना खाते समय हमें याद रहे कि मैं आत्मा इस शरीर को भोजन खिला रहा हूँ, उसके साथ तादात्म्य ना हो, मेरा अटैचमेंट ना हो। वो जो संकल्प है, जो उसका बेस है कि मैं इस भूख से अलग हूँ, मैं इस प्यास से अलग हूँ, वो हमारे अंदर वो उस जागृति को बढ़ाना, उस स्मृति को बढ़ाना है। ये तब हम अलग हो सकेंगे। अभी तो कई बार ऐसा होता है कि खाना खाते खाते हम एक ही हो जाते हैं, हमें और कुछ नहीं लगता, खाना खा लिया, उठ लिए, खत्म हो गए, बाजू हट गए। क्या एक हमें मतलब स्वाद में वो हो जाते हैं ना, उसका रस लेने लगते हैं। भले स्वाद में हो, हाँ, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, वो रस लेना है, पर मैं आत्मा इसका रस ले रही हूँ। फर्क है दो चीजों में, हम वही ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? दो चीजों में अलग बात अलग है। हम वही ना हो जाए, फटाफट खाना खा लिया, चले उठे और चल गए, ये ना हो। तो वो जो स्मृति है मेरी, वो स्मृति, वो मुझे मेरे अंदर बढ़े, तभी तो वो बाबा कहते हैं ना, स्मृति सो समर्थी, तभी तो वो मेरे अंदर वो जागरूकता आएगी, तब तक नहीं आएगी। नहीं तो वही है, खाना खा लिया, पानी पी लिया, काम कर लिया, आगे चले गए, सिर्फ योग में बैठे तो मैं आत्मा हूँ, वो नहीं। यही वो अभ्यास है, तभी वो साक्षीपन की स्थिति में उसके बाद जा पाएंगे, वो एक स्टेप आगे जाएगा, जो ऑब्जर्वेशन का है, जो हमारे अंदर उठी भावनाओं का, विचारों हर का। कर्म में कॉन्शियस रहना है ना, मुझे क्या बन के देख रहा है। एग्जैक्टली वो स्मृति है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, गौतम बुद्ध जी की है, मुझे बहुत पसंद है, और आई रियली वंडर कि वो कैसे उन्होंने अभ्यास किया होगा। तो उन्होंने वही चीज कही हुई है स्मृति की। तो वो उनके शिष्य के साथ बाहर जा रहे थे, और जाते जाते वो चीजों को बता रहे थे, और उस समय उनकी स्मृति थी अपने स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति, जागृति के प्रति। तो अचानक हुआ कि वो जब बोल रहे थे तो उनके नाक पर मक्खी आकर बैठी। तो अभी ऑब्वियस है कि मक्खी आकर बैठ की, तो हम क्या करते हैं, तुरंत हाथ ये कर लेते हैं, राइट? किसी का भी ये है, तो वो भी कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2 कदम आगे होने के बाद वो वापस रुक जाते हैं। तो उनका शिष्य कहता है क्या हुआ? तो वो रिप्लाई नहीं करते और वापस हाथ
उसी तरीके से हिलाते हैं। जैसे हाँ, मक्खी के लिए उठाया था तो शिष्य कहते हैं कि ये क्या, अभी तो मक्खी तो चली गई, अभी आपने क्यों किया ऐसे? तो वो कहते हैं उस समय मैं कॉन्शियस नहीं था, मैं अवेयरनेस में नहीं था, मैं स्मृति में नहीं था, तो ये गलत हो गया। अब मैं वापस उस स्मृति में आया कि मैं आत्मा, वो हाथ हिलाकर उस मक्खी को भगा रही। समझ में आ रहा है कि हम कितनी चीजों के लिए प्रोग्राम्ड है, और इस प्रोग्राम के पन के वजह से हमें वो स्मृति नहीं रहती है। तो जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर जो विचार करते हैं, जो भावना होती है, उसके साथ हम इतने एक हो जाते हैं कि हम उससे अलग ही नहीं हो पाते। इसलिए मैंने वो क्रोध का उदाहरण दिया कि तुरंत हम एक होकर रिएक्ट कर जाते हैं, उसके बाद याद आता है। तो वो कितना सेकंड और मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड क्या कहूँ, उतना फास्ट वो चीज हो जाता है। तो उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए पहले ये तो स्टेप्स हमें लाने पड़ेंगे, राइट? थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति में मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए। तो मुझे क्या है, कुछ साक्षी तो हम देख रहे हैं कुछ, तभी कोई गलत कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो मन में संकल्प आता है, उसमें एक्शन नहीं होता है लेकिन संकल्प आता है, तो कैसा करना चाहिए, क्या करना मैंने चाहिए? बताया आपको अभी। हाँ। मैंने आपको उसके उत्तर भी बताए। आप लास्ट चक्र के सैटरडे के इसमें थे आप? नहीं? याद नहीं है। आ, मुझे तो लगता जब है आप वो क्लास गो थ्रू करिए, उसमें हाँ, आपके उत्तर मिल जाएंगे, और इस सैटरडे भी है है तो क्या? जरूर उत्तर मिलेंगे आपको अपने। यूट्यूब में आएगा? हाँ, मुझे नहीं पता कहाँ होगा, मे भी आप अपने शता बहन, और क्योंकि मुझे आप लोगों की यूट्यूब लिंक पता नहीं है, लेकिन अभिजीत भाई जी ने मुझे कहा था कि उसकी लिंक है, ओके, ओम और शांति। इस सैटरडे में मैं लूंगी उसका कंटिन्यू पार्ट, तो आप ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, ओम शांति। जी, ठीक है। ओम शांति दीदी, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी। दीदी मेरा ना पिछले 3-4 दिन से अटेंशन जा रहा है कि मेरे विचार बहुत तेज चलते हैं, और कई बार मेरे को ही नहीं ध्यान रहता कि कितने विचार आ जाते हैं। हाँ तो जी। अब अटेंशन जा रहा है तो पता चल रहा है। तो यस। इसके ऊपर और क्या काम करना है कि अटेंशन इज द ओनली थिंग। इसी को साक्षी स्थिति का वो कदम। देखो, जितना अवेयरनेस आएंगे उतना इट्स अ गुड साइन, तो उतना हम उस विचारों के प्रति जागरूक होंगे। अब उस पे और एक कदम और आगे बढ़ाइए, जो मैंने कहा कि जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए अभी, मुझे नहीं इस पर विचार करना है, कोई जरूरी नहीं है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से हो सकता है वो व्यर्थ है, तो आप अपने आप को विचार दे उसमें कि मैं इस विचारों के साथ अभी जुड़ना नहीं चाहती हूँ। एक कदम उसमें आगे बढ़ाए, और फिर वापस उसको ऑब्जर्व कीजिए। तो ये जो आनापान सती आप लोग सब लोगों ने ये सुना होगा, उसका जो पहला स्टेप है, सभी सभी चीजों में, सभी कोई भी प्रयोग आप कहीं पर भी ले लो योग के प्रयोग में, घुल मिलाकर कई बातें वही सेम होती है। तो उसमें वही चीज उन्होंने भी कही हुई है, जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स, बट साथ में जो हमने अभी एक प्रयोग किया कि उसके साथ जुड़ना नहीं है मुझे, तो धीरे धीरे आप पाओगे कि उसकी संख्या कम हो रही है, क्योंकि यू डिसाइडेड, वहां पे आत्मा की जागृति है कि मैं इस विचार के साथ जुड़कर जो एक्ट करती हूँ वो नहीं करूंगी। तो एक स्टेप और उठाइए, ठीक है? थैंक यू दीदी, आपने मेरी आज बाबा ने इसीलिए मेरे को ये क्लास करवाई कि मेरे को ये वाली बात सुननी थी आपके थ्रू। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओम शांति दीदी। दीदी, अच्छा। आपका जो ड्रामा वाला क्लास था ना, ड्रामा साइकिल का, उसकी लिंक चैट बॉक्स में भेजी है। अच्छा, थैंक यू।
तो हम लोग सभी रुके अभी। जी, आज की मुरली से आप होमवर्क देना सभी को। उसके साथ सॉरी, साथ अभी आज की मुरली से होमवर्क आप देना, ठीक है? और ठीक है। बाद में 1 मिनट योग भी करेंगे। उसके पहले हम कॉल लॉन्च करते हैं, सभी आंसर देना। सभी मेन स्क्रीन पर आकर के कॉल का आंसर देना। हाँ जी, अभी आप तो होमवर्क तो सभी को यही रहेगा कि जो दो दो पॉइंट उठा सकते हैं जो मैंने आज अभी बात की कि छोटे छोटे चीजों में कि खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम उस स्मृति को संभाल सकते हैं क्या? आपको मजा आएगा ये करने में, और आप देखेंगे कि वो चीज जब हमारे अंदर आती है तो कई कई जो व्यर्थ चिंतन है उस चीज वो अपने आप बाजू हटता है। और दूसरा जो है अ, कि अपनी विचारों को देखना, तो दिन में हो सके तो 1 बार 2 बार जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स, ट्राई इट वंस अ वाइल, ट्राई करके देखो। अटेंशन नहीं रह रहा है तो 2 मिनट बाजू हट जाओ, बैठो और अपने विचारों को देखो। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो पिछले कुछ घंटों में या पिछले 1 घंटों में मेरे विचार कितने थे, कैसे थे, कौन से टाइप के थे, किस रिलेटेड थे, वो वो देखने की कोशिश करो। तब हो सकता है कि हम आगे और वो एक चीज बढ़े जहां हम अपने विचारों का निरीक्षण भी कर सके। ठीक है, लेट्स गो इनटू द साइलेंस। शांति। जी, ओम शांति। थैंक यू सभी का। आपको भी, अश्विनी दीदी को भी थैंक यू सो मच। दीदी के लिए नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट है, दीदी आप मुरली पढ़ते वक्त भी, है ना, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन किया तो बहुत और भी अच्छा लगेगा, ठीक है? जी, So, जरूर। मुझे पता नहीं था आप बाद में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, सो कोई इसलिए बात, लिया है। मैंने इससे पहले दो पहले वाले मुरली क्लास के जो किए उसमें मैंने आप लोगों का ट्रेंड देखा कि पहले मुरली पढ़ लो, फिर एक्सप्लेनेशन दो, तो इसलिए मैंने वो फ्लो कंटिन्यू किया। आप लोग जैसे कहेंगे वैसा करेंगे। ओके, दीदी एक्चुअली लेट नहीं, बी फ्री। मुरली हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करते और भी बैठेगा। So, आप जो ड्रिल करवाई वो मुरली के साथ साथ भी करे तो और भी मजा आएगा। So, ऐसे मुझे लगता है हम ऐसे करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता नहीं था आप बाद में एक्सप्लेनेशन करने वाले जी, थे, नो इश्यूज। तो सॉरी फॉर दैट। नो ओके, नो, इट्स ओके, थैंक यू। अब शांति, शुक्रिया सभी का। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में रहते, फ्यू सेकेंड, फिर कॉल को समाप्त करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।